बोर्स थ्योरी एज करेक्टेड फॉर द न्यूक्लियर मास। पहले जो हमने फर्स्ट इससे पहले लेक्चर में जो कंसीडर किया था वो ये कंसीडर किया था कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो इनफाइनाइट मास का है, और वो इनफाइनाइट मास होने की वजह से वो मूव नहीं करता है, कांस्टेंट है। तो नाउ इनफैक्ट द न्यूक्लियस हैज ए फाइनाइट मास। न्यूक्लियस क्या करता है, फाइनाइट मास रखता है, एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस रिवॉल्व अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ये न्यूक्लियस भी और इलेक्ट्रॉन भी फाइनाइट मास होने की वजह से न्यूक्लियस का ये सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, है ना। इससे पहले केस में हमने जो माना था वो क्या माना था कि न्यूक्लियस हैज द इनफाइनाइट मास। तो वो जब इनफाइनाइट मास होगा तो वो न्यूक्लियस जो है रिवॉल्व ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस जो है इसका फाइनाइट मास है, उसका मास हमने कितना लिया, कैपिटल एम। इलेक्ट्रॉन का जो मास लिया हमने स्मॉल एम, ठीक है ना। तो ये हमने लिया है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो है ये रिवॉल्व करता है, सेंटर ऑफ मास है, तो दोनों के दोनों ये रिवॉल्व करेंगे, ये सेंटर ऑफ मास के अगेंस्ट रिवॉल्व करेंगे विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो लेट अस मेक अ करेक्शन इन बोर्स थ्योरी द फॉर इनफाइनाइट मास ऑफ द न्यूक्लियस। इनफाइनाइट की मास की जगह हमने क्या कर दिया, फाइनाइट मास कर दिया। सिंस द सिस्टम जो है हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। आपने देखा होगा एटम जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो सिंस द सिस्टम है ना, एटम जो हमारे पास है वो इक्विलिब्रियम में है, तो द मोमेंट्स ऑफ एम एच, यानी कि एम एच क्या है, हमारे मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस है हमारे पास है। ये एक्स जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस का किससे, सेंटर ऑफ मास से। और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ मास से आर माइनस एक्स, और दोनों का जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन वो कितना माना हमने, आर माना। तो एक्स जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ मास के बीच में है। तो द मोमेंट्स ऑफ एम एच एंड एम अबाउट सी विल बी इक्वल। हमारे पास दोनों जो है इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम आर एम माइनस है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है, तो ये आर माइनस एक्स एम इंटू आर माइनस एक्स, और ये मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम है, तो एम एच इंटू एक्स हमारे पास ये आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा आर माइनस एक्स। तो ये हमारे पास जो है ये हम कह सकते हैं एम एच। तो ये एम एच इंटू एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू एम आर। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एम आर डिवाइड बाई एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम एच। और आर माइनस एक्स करें तो आर में से ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एम आर डिवाइड बाई एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम कैपिटल एम एच आ जाएगा, और ये आ जाएगा एम आर माइनस कैपिटल एम एच स्मॉल आर माइनस एम आर डिवाइड बाई एम प्लस एम एच। तो ये हमारे पास एम आर से कैंसिल हो जाएगा, एम एच स्मॉल आर डिवाइड बाई एम प्लस एम एच आ जाएगा। तो द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अगर इसका एंगुलर मोमेंटम निकालें अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो वो कितना आता है, एल कैपिटल एल इक्वल टू एम एच इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस आर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा जो है कॉमन जो है एंगुलर वेलोसिटी है दोनों की। न्यूक्लियस भी और इलेक्ट्रॉन भी दोनों इसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम एच इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, और आर माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से आप जो है यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हमारे पास एम एच एम आर स्क्वायर ओमेगा ये कॉमन आ जाएगा, तो एम एच प्लस एम का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस एम एच ये आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन आ गया तो ये बचेगा हमारे पास एम प्लस एम एच, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एक पावर। तो एल की वैल्यू हमारे पास एम एच एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई एम एच प्लस एम हो जाएगी। तो एल जो है हमारे पास वो क्या आ गया, एम एच इंटू एम डिवाइड बाई एम एच प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा, और इसको हमने रख दिया म्यू के बराबर। तो एल इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, तो म्यू की वैल्यू क्या है, एम एच एम डिवाइड बाई कैपिटल एम एच प्लस एम। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो गया टोटल सिस्टम का। तो बिहार म्यू हमारे पास, इसको हम कहते हैं रिड्यूस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड इट्स वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन एम। क्यों होगी स्लाइटली लेस देन एम, क्योंकि हमारे पास जो है ये जो है एम से डिवाइडेड है, कितना एम एच प्लस एम की से डिवाइडेड है, तो ये म्यू की वैल्यू एम से लेस हो जाएगी। तो टेकिंग न्यूक्लियर मोशन इनटू अकाउंट, ये न्यूक्लियर मोशन हमने अकाउंट में लिया है। एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास Bohr's postulate will be read as an electron can move only in those orbits for which the angular momentum of the whole atom is an integral multiple of h upon 2 pi। जैसे हम पहले कहते थे, तो उसमें हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो
किसके इंटीग्रल मल्टीपल किसके होगा, एच अपॉन 2 पाई के। तो लेकिन m जो है वो हमारे पास स्मॉल m जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, म्यू से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन तो म्यू आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो इन अब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मोशन द इक्वेशन वाज क्या थी, अगर अब्सेंस न्यूक्लियर मोशन को कंसिडर नहीं करते हैं तो खाली हम जब हमने इसको न्यूक्लियस को इनफाइनाइट मास माना था तब हमारे पास क्या आया था पहले लेक्चर में, एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आया था। ठीक है, तो हैंस एम विल बी रिप्लेस्ड बाय म्यू, एम को हमने रिप्लेस किया, क्या हो गया इसमें, म्यू से रिप्लेस हो गया इन न्यूक्लियर मोशन। न्यूक्लियर मोशन में एम जो है वो म्यू से चेंज हो गया। तो 10 द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट कैन बी रिटन एज, ये nth ऑर्बिट में पहले हमारे पास En जो है वो था माइनस एम स्मॉल एम ई रेस्ट पावर 4 8 स्पाइनल नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और ब्रैकेट में था 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये जो है एम हमारे पास किससे रिप्लेस हो गया, म्यू से रिप्लेस हो गया, क्योंकि एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रिप्लेस हो गया, रिड्यूस मास से, क्योंकि अब जो है न्यूक्लियस भी मोशन कर रहा है, दोनों न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर मूविंग, बोथ आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास। तो नाउ हमारे पास जो है म्यू इज स्लाइटली लेस देन एम, तो द इलेक्ट्रॉन एनर्जीज आर स्लाइटली नेगेटिव देन इफ, ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि जो है म्यूटली ये जो है कम है, जब म्यू की वैल्यू कम है तो ये क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, एन की वैल्यू कम हो जाएगी तो स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी, स्लाइटली नेगेटिव लेस देन द एम, स्लाइटली लेस, ये हमारे पास सिंस म्यू स्लाइटली लेस देन एम the electron energy is slightly less negative than if the nucleus were at rest. The wavelength of the hydrogen lines are now, the wavelength जो है हमारे पास जब न्यूक्लियर मोशन है तब ये म्यू आ जाएगा, एम किससे रिप्लेस हो जाएगा, म्यू से, और ये म्यू ई रेस्ट पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यू 1 अपॉन एन एफ माइनस 1 अपॉन एन आई, या एन टू माइनस 1 अपॉन एन वन माइनस 1 अपॉन एन टू, जैसा आप करना चाहें उसमें कोई नहीं है हमारे पास। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है हमारे पास, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है, जंप करता है। ये अगर इनिशियल स्टेट हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है तो NI3 हो जाएगा, फाइनल स्टेट सेकंड ऑर्बिट है तो NIF की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू हमारे पास RH, ये आ जाएगा NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर, और RH जो है हम इसको लिखा है हमने म्यू ई रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH3। तो ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है फॉर द हाइड्रोजन एटम, और द वेवलेंथ आर स्लाइटली लार्जर, क्योंकि ये हमारे पास स्लाइटली लार्जर हो जाएगी क्योंकि म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के, तो इसलिए हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है स्लाइटली हमारे पास जो है लार्जर हो जाएगी देन कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनफाइनाइटली मास, है ना, क्योंकि म्यू इज लेस देन एम। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास फोर्थ इक्वेशन ये है और नाइन्थ इक्वेशन ये है, फोर्थ इक्वेशन एंड नाइन्थ इक्वेशन से हमारे पास, तो म्यू की वैल्यू हम इससे रख देंगे इसमें नाइन्थ में इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आर एच इक्वल टू एम एच एम डिवाइड बाई एम प्लस एम एच ई रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब आ जाएगा, बट एम ई रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई दिस, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास ये इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट है हमारे पास ऑफ एन इनफाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस। जब कब है ये वैल्यू, जब हमने न्यूक्लियस को इनफाइनाइट मास की तरह ट्रीट किया था तब है। तो एंड इज कांस्टेंट फॉर ऑल द एटम्स, लेट इट बी आर एच इक्वल टू आर इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास जो है आर इन्फिनिटी एम एच डिवाइड बाई एम प्लस एम एच आ जाएगी, तो ये आर इन्फिनिटी 1 प्लस एम इंटू एम एच डिवाइड बाई एम एच। आर इन्फिनिटी क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट मास का है, तो इसलिए हमने आर इन्फिनिटी इसको रख दिया। नाउ स्पेक्ट्रम ऑफ द हैवी हाइड्रोजन और द न्यूट्रॉन, तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, तो हम जो है उसमें हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, जबकि एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, 1 to 3 हो जाता है। तो हमने जो कंसिडर किया इसमें द वेरिएशन ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट विद द मास ऑफ द न्यूक्लियस रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन में क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास क्या है, 2 है इसका, तो वो हमने लिया है विच इज ऑल्सो नॉन एज द हैवी हाइड्रोजन। इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं, 1D2 को, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2, एंड इज एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप है हाइड्रोजन का हुज न्यूक्लियस हैज ए मास डबल द मास ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। मास क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि इसमें
एटॉमिक मास कितना होगा 2, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, तो डबल हो गया। तो हैज अ जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2, कंटेन्स ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। एक इसमें न्यूट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, जबकि हाइड्रोजन में हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जीरो है। तो एंड हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम कंटेन्स नियरली 99.985%, तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होगा। और ड्यूट्रम कितना होगा आइसोटोप उसमें, ड्यूट्रम का वो होगा 0.015%, उसमें आइसोटोप होगा ड्यूट्रियम का, जिसका एटॉमिक मास क्या है 2 के बराबर है। तो इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द फर्स्ट लाइन एच अल्फा ऑफ द बार्नर सीरीज, है ना, वो एच अल्फा की जो वैल्यू आती है वो आती है 6563 एंगस्ट्रॉन्ग आती है। ये वेवलेंथ है ना। यानी कि जब जो है वो एटम इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब करता है, तो इट इज अनकॉम्प्रेंड बाय, ये देखा गया है कि इसके साथ साथ हमें एक फेंट लाइन और मिलती है जिसकी वेवलेंथ क्या है 6561.21 एंगस्ट्रॉन्ग की है। 6563 की तो एंगस्ट्रॉन्ग की तो वेवलेंथ मिलती है, इसके साथ हमें एक हल्की सी फेंट लाइन मिलती है जिसका वेवलेंथ क्या है 6561.21 एंगस्ट्रॉन्ग है, विच इज शॉर्टर इन वेवलेंथ फॉर द मेन एच अल्फा लाइन बाई डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 1.79 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये जो फेंट लाइन है वो किसके कारण है वो हमें देखना है। तो इट मे बी प्रूव्ड फॉलोइंग द एज्यूम्पशन ऑफ द यूरे साइंटिस्ट ने प्रूव किया है इसको। तो वेवलेंथ ऑफ द ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट, है ना, जिससे हमारे पास एच अल्फा लाइन आती है। तो 1/λh की वैल्यू आर एच 1/2 स्क्वायर 1-1/3 और ये आ जाएगा 1/λh की वैल्यू 5RH डिवाइड बाई 36। ये किस केस में हो जाएगा हमारे पास, जब न्यूक्लियस जो है हमारे पास मूव कर रहा है और हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो आर एच बाई आर हम कह सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू म्यू अपॉन एम, यानी कि ये केस कब है जब हमारे पास म्यू इनफाइनाइट मास है न्यूक्लियस का और ये इनफाइनाइट मास है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारा म्यू की वैल्यू पता है एम एम एच डिवाइड बाई एम प्लस एम एच इंटू एम, तो ये आ जाएगी कैपिटल एम एच डिवाइड बाई एम प्लस एम एच। तो आर एच अपॉन आर की वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस एम डिवाइड बाई एम एच फॉर द सेम ट्रांजिशन थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट फॉर ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन के लिए देखिए, तो हमारे पास मान लिया इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है लैम्डा डी आती है। तो 1/λ किसके बराबर होना चाहिए, आर डी 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करें तो 5RD डिवाइड बाई 36 आ जाएगी। तो इट मीन्स आर डी अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, सिमिलरली जैसे इसमें निकाला था हमने ऐसे इसमें निकाले, तो ये आ जाएगी 1/1 प्लस एम डिवाइड बाई एम डी। एम डी क्या है, मास ऑफ द ड्यूट्रॉन आ जाएगा, उसमें एम एच था, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास इक्वेशन 10 और 12 से हमारे पास जो इक्वेशन 10 है और ये 12 है, तो 1/λh है और 1/λd है। तो λh माइनस लैम्डा डी, इसका उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दीजिए, तो हमारे पास 36/5RH माइनस 36/5RD आ जाएगा। तो 36/5 कॉमन आ जाएगा और ये हमारे पास जो है आर एच की वैल्यू हम रख देंगे, किससे रख देंगे कि आर एच और आर में जो हमारे पास रिलेशन है उससे रख देंगे हमारे पास, है ना। आर एच आर में हमने रिलेशन ये लिखा था, है ना, आर एच आर में इससे आ जाएगी। ऐसे ही आर डी अपॉन आर में एक रिलेशन होगा, उसमें एम की जगह एम डी ये हमारे पास आ जाएगा, इससे आ जाएगा ये इससे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 36/5R और ये एम अपॉन कैपिटल एम एच माइनस एम अपॉन कैपिटल एम डी आ जाएगा। तो एम डी की वैल्यू क्या है, मास ऑफ जो ड्यूट्रॉन है हमारे पास एम डी, ये हमारे पास कैपिटल एम में है एम डी, ये हमारे पास जो है मास ट्वाइस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो लैम्डा एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 36/5R है जो हमने पहले देखी थी, वो क्या आ जाएगी 6563 एंगस्ट्रॉन्ग की है जो हमने पहले निकाली थी। तो ये लैम्डा एच माइनस लैम्डा डी की वैल्यू, लैम्डा एच हमारे पास ये लैम्डा एच है, तो एम अपॉन कैपिटल एम एच, कैपिटल एच ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम एच माइनस एम 2 एम एच। ये हमारे पास क्यों आएगा, क्योंकि एम डी की वैल्यू जो है 2 एम एच के बराबर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एच एम डिवाइड बाई ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम एच। तो ये एम अपॉन कैपिटल एम एच की वैल्यु मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये वैल्यू आती है होती है कैलकुलेट करें 1/1837 के बराबर आती है, 1/1837 के बराबर होती है। तो ये इसमें क्वांटिटी इसमें पुट कर दें तो लैम्डा एच माइनस लैम्डा की वैल्यू 6563 एंगस्ट्रॉन्ग इंटू 1/2 इंटू 1837, तो ये कैलकुलेट करें तो ये आती है 1.79 एंगस्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब जो है लैम्डा डी
जो है वो 6563 में से कितना कम हो जाएगा, 1.79 एंगस्ट्रॉम कम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास जो हमें निकाली थी हमने 6561.21 एंगस्ट्रॉम के लगभग आ जाएगी। तो विच एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय यूरे, तो दैट इज फेंट लाइन इज ड्यू टू द सम आइसोटॉप ऑफ द हाइड्रोजन नोन एज, वो क्या कहलाता है, ड्यूट्रॉन कहलाता है। तो यही हमने देखा है, इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है, यानी कि हमारे पास जो है लैम्डा डी, लैम्डा एच जो है हमारे पास 6563 माइनस लैम्डा डी इक्वल टू 1.79, यह आ जाएगा। तो लैम्डा डी 6563 माइनस हमारे पास 1.79 आ जाएगा। ये हम सब्ट्रैक्ट करें इसमें, एक और 9 दो, यही आ गया 6561.21 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ड्यूट्रॉन की जो वेवलेंथ है हमारे पास वो कितनी आ गई हमारे पास 6561.21 एंगस्ट्रॉम के लगभग आई, जो कि एक्सपेरिमेंटली जो हमने वेरीफाई हो गया हमारे पास, विच एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय यूरे। यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो फेंट लाइन जो वेवलेंथ निकाली थी, उससे हमारी ये थ्योरेटिकली भी प्रूव हो गया। थैंक यू।